हेलो नमस्कार, मैं हूं तनसुख पालीवाल और लिंकिंग लॉस पर एक न्यूज़ अपडेट आपके बीच में लेकर आया हूं और वो ये है कि दुर्भाग्यवश जो है अनफॉर्चुनेटली अहमदाबाद से जो लंदन जा रही थी फ्लाइट किसकी, एयर इंडिया की, वो हाल ही में क्रैश हो गई। बहुत ही ये अपने आप में बहुत ही दुर्घटना में बात है। बहुत बड़ा वाला प्लेन था जिसमें अप्रोक्सली 242 पैसेंजर्स थे। वो थे इंक्लूडिंग 10 क्रू मेंबर्स, 2 पायलट। और ये बहुत ही दर्दनाक हादसा, मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ जिसके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि आखिर हुआ क्या। प्लेन प्रॉपरली टेक ऑफ ले भी नहीं पाया था और इन बिटवीन जो है कई सारी चीज़ें हो गई और इसी के तहत ये वाला हादसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मेरे पास ऑफिशियली एयर इंडिया का पोस्ट है जहाँ पर एयर इंडिया ने इस बात को कंफर्म किया है कि इसके अंदर जो उनका फ्लाइट है AI-171 अहमदाबाद से लंदन जाने वाला, इसके अंदर ये एक्सीडेंट है जो हो गया है और उसके अंदर 242 पैसेंजर हो चुका है, जिसके अंदर गुजरात के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं वो भी क्या थे इसके अंदर, विजय रूपानी जी वो भी थे। और यहाँ पर ये जो हादसा हो रखा है इसकी एक वीडियो क्लिप भी मेरे सामने आई है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले ज़रा ये गूगल मैप देखिएगा। यहाँ पे क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और ये आपको जो रनवे दिखाई दे रहा है ना, तो प्लेन जस्ट क्या है कि रनवे से टेक ऑफ किया ही था। प्लेन ने जस्ट रनवे से टेक ऑफ किया। यहाँ से टेक ऑफ करने के बाद जो नियर बाय सिविल एरिया है जहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज जो है वो बना हुआ था। अच्छी बात ये रही कि मेडिकल कॉलेज की वो जो बिल्डिंग थी वो अभी तक यूज़ में नहीं आ रही थी, इसके अंदर कोई भी ह्यूमन बींग है जो नहीं था, तो वो एक मानवीय हादसा वहाँ पर वापस नहीं हुआ कि प्लेन के टकराने से बिल्डिंग में रहने वाले लोगों की भी मृत्यु हो जाए, लेकिन ऐसा वो नहीं रहा। अब यहाँ पर जो मामला आपके सामने आ रहा है वो इस तरीके से है। तो ये प्लेन जस्ट टेक ऑफ किया और जो है नियर बाय सिविल एरिया के अंदर जाके वो क्रैश है जो यहाँ पर हो गया। अब एयर इंडिया का ये पोस्ट तो अपनी जगह पर है ही, साथ ही साथ में मैं यहाँ पर आपको एक वीडियो भी ऐसे दिखाता हूँ जिसके अंदर क्या गया इस पर क्रैश के बारे में जो है आपको कुछ जानकारी है जो मिल जाएगी। छोटा सा वीडियो है ये, इंस्टाग्राम वगैरह सब जगह पर अवेलेबल हो रहा है। ये इस तरीके से जो पैसेंजर है मतलब क्रैश होने के बाद में पूरा धुआं धुआं वहाँ पर हो गया था। और यहाँ पर यू कैन सी, ये देखिए ये प्लेन मतलब प्रॉपर उड़ा भी नहीं और नीचे जाने के साथ में ही मतलब ये देखो अब यहाँ से वो ऊपर अप नहीं हो पाया। प्रोबेबली यहाँ पे जो रीज़न रहता है वो क्या रह रहा है कि कहीं न कहीं ये देखिए इतना एक बड़ा हादसा है जो यहाँ पर हो गया, सीधा बिल्डिंग के अंदर ये प्लेन जो है जाके क्रैश हो गया था और फिर वहाँ पे धुआं धुआं वगैरह सब कुछ इस तरीके से जो सारा मामला है जो चल रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि ये बहुत ही दर्दनाक और दुर्भाग्यशाली चीज़ है। अब इस केस के अंदर आपको 2-3 फैक्ट और बता देता हूँ। एग्जैक्टली क्या हुआ वो तो अब जो है रिपोर्ट आने के बाद पता चल जाएगा, लेकिन सामान्यतः क्या होता है जैसे ही प्लेन टेक ऑफ कर रहा होता है तो इसमें कोई बर्ड स्ट्राइक हो जाना, कोई पंछी है जो सामने आ जाना, तो ये एक जनरल रीज़न रहता है। अच्छा, जो का आप जानकारी मिल रही है उसके अकॉर्डिंग जो पायलट था वो बहुत ही एक्सपीरियंस पायलट था, ऐसा नहीं था कि मतलब उस पायलट को नौसिखिया या नया नया कोई पर्सन था। दूसरा जो रीज़न रहता है बर्ड स्ट्राइक के बाद में, दूसरा जो रीज़न रहता है जनरली प्लेन के इस तरह के हो जाने का, तो वो रहता है इंजन फेलियर। प्रोबेबली यहाँ पे ऐसे कुछ दिखाई दे रहा है कि शायद इंजन फेलियर जो है यहाँ पे रही हो। तीसरा रीज़न रहता है फ्यूल ख़त्म हो जाना। अब चूंकि प्लेन टेक ऑफ कर ही रहा था, ऐसा नहीं है कि कोई ऑलरेडी रनिंग प्लेन जो है वो डाउन हो गया हो, तो फ्यूल की संभावनाएं नहीं है। फ्यूल ऑब्वियस सी बात है फुल चार्ज होगा क्योंकि जब भी कोई फ्लाइट टेक ऑफ होती है उससे पहले फ्यूल चेक किया जाता है, फ्यूल रिफिल है जो किया जाता है, तो वो भी संभावना यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। फोर्थ रीजन रहता है नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ पायलट। लेकिन किसी भी प्लेन के अंदर 2 पायलट है जो होते हैं, एक ने ऐसा कर दिया हो तो संभव भी आ सकता है, लेकिन वही नेग्लिजेंसी दूसरे पायलट के पार्ट पे हो, ये भी संभावना यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। फिफ्थ जो रीज़न रह सकता है वो कोई अन्य टेक्निकल फेलियर है जो हो जाए। अब प्रोबेबली क्या रीज़न रहा है ये तो प्रॉपर रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ये एक तरीके से अनहोनी जो है ये बहुत ही दुर्भाग्यवश है। स्वाभाविक सी चीज़ है, यहाँ पर कानूनी इन्वेस्टिगेशन भी होगा इस बात को लेकर, लेकिन जो 242 पैसेंजर है मतलब आप समझो कि हर सुविधा एक आज के समय में दुविधा के साथ में भी आती है। कहीं न कहीं जो है आज के टाइम में एरोप्लेन वगैरह जो है हमारे समय को बचाते हैं, हमें ईज़ी गोइंग वे में कहीं पर पहुँचा देते हैं, बट ये मामला भी यहाँ पे बड़ा रिस्की है जो रहता है। कहते हैं कि ट्रेन ज़्यादा सेफ़ है, लेकिन ट्रेन के अंदर भी कई बार ऐसे हादसे देखने को मिलते हैं। तो अब रोड जर्नी करें, ट्रेन जर्नी करें या एयर जर्नी करें, ये एक सामान्य सिटीजन के लिए बहुत ही सोचने का विषय जो रह जाता है, क्योंकि कर्म किस्मत कहाँ पे अपना रुख बदल दे वो पता है जो नहीं चलता है ना। तो वही कहावत है ना कि
कि कुछ क्षण भर का जो मामला है ज़िंदगी का, जी ले और या फिर क्या कर ले, मर ले। तो यहाँ पर ये दोनों बातें क्या होती हैं यहाँ पर आपके सामने देखने को मिलेगा। और जब भी कोई प्लेन क्रैश होता है ना, तो बहुत ही कम संभावनाएं होती है कि वहाँ से कोई व्यक्ति जिंदा है जो बच जाए। ओके, क्योंकि प्लेन टेक ऑफ कर रखा हो तो सबके सीट बेल्ट है जो बंधे हुए होते हैं, करेक्ट। और ऐसे टाइम में 2-3 सेकंड का ऐसा सीन रहा होगा, क्योंकि प्लेन पूरा आकाश में उड़ भी नहीं पाया था और स्ट्राइक आउट है जो कर गया। तो मोस्टली जितने भी लोग होंगे इंक्लूडिंग द क्रू मेंबर्स, सब ने सीट बेल्ट बंधा हुआ होगा। तो वो जैसे जंप करना प्लेन से वगैरह, वो भी उनको कोई भी ऐसा मौका, ऐसा अवसर नहीं मिल पाया होगा। तो अहमदाबाद की ये अपने आप में बहुत ही एक तरीके से दर्दनाक घटना है। और ऑफिशियली इसको बाकायदा कंफर्म भी कर दिया गया है, किसके द्वारा, एयर इंडिया के द्वारा। तो अब इस खबर के बारे में आपको क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको क्या लगता है, क्या रीज़न है जो रहा होगा इस सिनेरियो के अंदर। और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर जो है इन सभी दिवंगतों को क्या करे, स्वर्ग में स्थान, इनकी आत्मा को शांति दे, क्योंकि वाकई में बहुत ही दुर्भाग्यशाली चीज़, एक घटना घटित हुई है भारत के अंदर। धन्यवाद।